बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल निबंध लिखने के लिए आता है, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो चाहे आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। दोनों क्लासों में जो है निबंध लिखने के लिए आता है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या। इस टॉपिक में और कुछ मतलब कि मिलाए रहते हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, कारण और निवारण। तो जो भी है बेरोजगारी से रिलेटेड इस प्रकार का अगर आप निबंध लिख देंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको जो है 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हिंदी की तैयारी के लिए आप किसी भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो वीडियो में कमेंट करिएगा, आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या। जी हाँ, क्या टॉपिक है हमारा? बेरोजगारी की समस्या। सबसे पहले निबंध लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। जैसे बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ता है बल्कि वो व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उसकी पूरे समाज पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक फिर से सुनिए, याद करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेरोजगारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इससे न केवल व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक है। इतना कर लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी का अर्थ, कि एक्चुअल में बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है या बेरोजगारी जो है क्या होती है। जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता, उसे कोई कार्य नहीं मिलता, उसे कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। तो फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति योग्य व शिक्षित होता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार उसे कोई काम नहीं मिलता, या फिर कहिए वो कोई काम नहीं पाता, या फिर कहिए उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, तो उसकी इस अवस्था को, व्यक्ति की इस अवस्था को बेरोजगारी कहेंगे और तथा उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। तो ये बेरोजगारी का अर्थ आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर जरूर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम बेरोजगारी बढ़ने के कारण की बात करते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। हम यहाँ कारण को जो है हेडिंग वाइज छोटे छोटे मतलब कि वाक्यों में जो है आपको पूरा कारण समझाने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी बढ़ने का कारण आपका हेडिंग होगा और इसमें आप लिखेंगे देश में बेरोजगारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहले कारण थोड़ा दिखाते हैं। पहला कारण जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कुटीर उद्योग में गिरावट, तीसरा मौसमी व्यवसाय और चौथा आपका औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि। तो ये बेरोजगारी बढ़ने के कारण हैं। अब इनको जो है एक एक करके पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि। देश की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसमें थोड़ा आप और मिलाकर लिख सकते हो कि देश की जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसमें आप थोड़ा ये मिलाकर लिख दीजिएगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी व्यक्तियों को जो है रोजगार मतलब कि उपलब्ध करा पाना जो है एक मुश्किल कार्य होगा। तो यह भी जो है जनसंख्या वृद्धि भी देश की बेरोजगारी बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद दूसरा, कुटीर उद्योगों में गिरावट या कुटीर उद्योग में गिरावट। कुटीर का अर्थ होता है लघु, छोटे उद्योग जो होते हैं, छोटे व्यवसाय जो होते हैं, उनमें गिरावट हो रही है। ठीक, तो कुटीर उद्योग में दिन प्रतिदिन काफ़ी गिरावट हो रही है जिसके कारण कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। भाई, जब कुटीर उद्योग मतलब बंद होंगे तो उसमें जो कार्य करने वाले लोग होंगे उनके मतलब कि उनमें भी जो है रोजगार पाने में वो जो है उनको दिक्कत होगी और उनका रोजगार छूट जाएगा। इसलिए जो है यह भी बेरोजगारी बढ़ाने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक, अब बात करेंगे हेडिंग नंबर 3 की। हेडिंग नंबर 3 क्या लिखा है? मौसमी व्यवसाय। मतलब भारत
एक ऐसा देश है जहां मौसम वाइज भी जो है व्यवसाय अर्थात कार्य हमको मिलते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसकी कृषि व्यवसाय मौसमी होने के कारण यह केवल एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई खेती करना चाहे तो वो साल भर एक फसल की खेती नहीं कर सकता है, वो उसकी एक निश्चित समय होती है और उस फसल को एक निश्चित समय के लिए उगाएगा और फिर उसको बेचेगा, तो उसको जो भी उससे प्रॉफिट होगा उसका काम चलेगा, लेकिन उसके बाद के समय में फिर से वो बेरोजगार की स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए मौसमी व्यवसाय होना भी भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र में धीमी वृद्धि, जो इंडस्ट्रियल फील्ड होते हैं उसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीरे धीरे होती है, यह भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आपको याद क्या करना है इसमें, देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है, देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है, इसलिए इसमें रोजगार के अवसर कम हैं, तो यह भी एक प्रमुख कारण है। अब इसके बाद जो है हम पीछे पेज पलटेंगे और भी एक कारण हमने बता दिया, अब थोड़ा सा आपको उपाय बता देते हैं कि इस बेरोजगारी को खत्म करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए हेडिंग है बेरोजगारी खत्म करने के उपाय, हमारा यहाँ पर लिखा है बेरोजगारी को कम या खत्म करने के निम्नलिखित उपाय है। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। आप सभी को पता है कि जब कम जनसंख्या होगी तो रोजगार उपलब्ध होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। लिखा है बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण जो नियम है उनका पालन जरूर करना चाहिए बेरोजगारी को कम करने के लिए। नंबर नेक्स्ट आपका है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाकर बेरोजगारी की समस्या से बचा जा सकता है। और लास्ट में जो है आपको थोड़ा सा ये भी लिखना है, एक और यहाँ पर खत्म करने के उपाय में आएगा विदेशी कंपनियाँ। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को विदेशी कंपनियों को खोलने का प्रोत्साहन देना होगा, इससे ज़्यादा रोजगार हमको मिलेंगे। ठीक है, और जो है बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। अब इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे उपसंहार। ठीक, तो लास्ट में ये जरूर लिखा जाता है उपसंहार। इसमें आप क्या लिखते हो, देश में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है, मतलब ये कोई आज की समस्या नहीं है, इस समय की समस्या नहीं, बहुत पहले से है। हालांकि सरकार ने रोजगार के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन पूरी तरह जो है हर युवाओं तक पहुंच नहीं सका है। कार्यक्रम बेरोजगारी खत्म करने के लिए बहुत शुरुआत किए गए हैं, लेकिन वो कार्यक्रम हर युवा तक अभी भी पहुंच नहीं पाया है। बेरोजगारी से बचने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा, तब जाकर हम इस बेरोजगारी जैसी भयंकर समस्या जो कि देश में बाधक होती है इससे लड़ सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।